सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे मेजर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो आपको दे सकते हैं 10 से 100x की रिटर्न बाय नेक्स्ट बुल रन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको इन टोकन्स को बाय करना है और किस प्राइस टारगेट पर सेल करना है। तो सबसे पहला कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है एवलेंच। एवलेंच एक लेयर 1 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है जैसे एथीरियम और सोलाना है। एथीरियम की ब्लॉकचेन पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गैस फीस की। तो गैस फीस वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है एथीरियम की ब्लॉकचेन पर। सोलाना की बात करें तो सोलाना में बहुत सारे हैक हमें देखने को मिले हैं इस ईयर में, तो इसीलिए मैंने इस बार एवलेंच को चूज किया। मुझे लगता है एवलेंच की जो ब्लॉकचेन है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकती है। एवलेंच की ब्लॉकचेन ने रिसेंटली एनएफटी सेक्टर में भी एंट्री मारी है, तो बहुत सारी एनएफटी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लॉन्च होने वाले हैं एवलेंच की ब्लॉकचेन पर। तो ये मेरा एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है जो एवलेंच होगा वो नेक्स्ट बुल रन में एक अच्छा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। तो नेक्स्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है XRP कॉइन। अब आई नो ये क्रिप्टो मार्केट का मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, लेकिन XRP का जो लॉ सूट है वो अपने फाइनल स्टेजेस पर है। तो अगर XRP का जो लॉ सूट है वो इनके फेवर में आता है और नेक्स्ट बुल रन से पहले इनका जो लॉ सूट है वो खत्म हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली XRP में एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को जरूर मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंगली ये $1 से $2 का प्राइस टारगेट इजिली अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में। रेस्ट मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है XRP के ऊपर अपने चैनल पर, आप उसे चेकआउट कर सकते हो वीडियो को और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो नेक्स्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है और ये लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन की कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन है। बहुत सारी पार्टनरशिप डेवलपमेंट की है पॉलीगॉन मैटिक ने इस ईयर में, बहुत सारी पेमेंट प्रोवाइडर के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है। तो इसी रीजन से मुझे लगता है पॉलीगॉन मैटिक आने वाले नेक्स्ट बुल रन में एक अच्छा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। रेस्ट इनकी जो मार्केट कैप है वो भी $9 बिलियन की है। पॉलीगॉन मैटिक का कॉम्पिटिटर टोकन पॉल्का डॉट है मेरा नेक्स्ट कॉइन। तो पॉल्का डॉट कॉइन ने भी इस ईयर में बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट और पार्टनरशिप अनाउंस की है और करंटली पॉल्का डॉट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत ही ज्यादा डाउन आ चुका है। आप देख सकते हो $53 का प्राइस टारगेट अचीव किया था पॉल्का डॉट ने, करंटली $6 पर ये ट्रेड कर रहा है। और करंट डेवलपमेंट को देखते हुए और इनकी पार्टनरशिप को देखते हुए मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल मार्केट में ये भी एक अच्छा खासा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा कम है, 1.2 बिलियन टोकन्स की है। ब्लॉकचेन कैटेगरी के टोकन्स में मेरी लिस्ट पर जो नेक्स्ट कॉइन है वो है कॉस्मोस का एटम। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और करंटली बहुत ही अंडर वैल्यूड है। एटम कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो जितनी ज्यादा मार्केट कैप इसमें इंक्रीज होगी इसका प्राइस भी उतनी जल्दी इंक्रीज होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने एटम में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है आवे। आवे एक डीफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये क्रिप्टो मार्केट का बैंक है एक तरह का। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ज्यादातर बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आवे से ही लोन लेते हैं। आवे की सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 16 मिलियन की आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से भी ज्यादातर जो टोकन है वो स्टेकिंग में जा चुके हैं। तो नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है केसीएस टोकन। केसीएस टोकन कूकॉइन का नेटिव टोकन है। कूकॉइन टॉप 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है और इनकी जो टोकन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है कावा टोकन। कावा भी एक लेयर 1 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है, ये एथीरियम और कॉस्मोस दोनों की ब्लॉकचेन को यूज करता है। इस टोकन की भी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है, 300 मिलियन में है और करंटली इसकी जो मार्केट कैप है वो भी $1 बिलियन से कम है। तो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप हमें कावा में देखने को मिलती है नेक्स्ट बुल रन में, तो इसका प्राइस $10 को भी टच कर सकता है। लास्ट बुल रन में इसने जो प्राइस टारगेट अचीव किया था मैक्सिमम वो $8 के करीब किया था। कावा की ब्लॉकचेन करंटली बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है नियर प्रोटोकॉल। ये भी एक ब्लॉकचेन है। इस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट इसीलिए किया बिकॉज इनकी जो डेव टीम है वो एक्स गूगल एम्प्लॉयज है। इस प्रोजेक्ट की भी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 बिलियन टोकन्स की है। और लास्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है एप्टोस टोकन। एप्टोस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है। अब एप्टोस टोकन को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सोलाना किलर भी बन सकता है। अब आई नो एप्टोस टोकन के जो टोकनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत सारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी वो ऑलरेडी स्टेक हो चुकी है। बट एप्टोस प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो इन्होंने अभी तक बुल मार्केट नहीं देखा है, तो हो सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट में एप्टोस का प्राइस $50 को भी टच कर सकता है। बिकॉज इनकी करंटली जो सप्लाई है वो 1 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से ऑलरेडी 60 to 70% जो सप्लाई है वो स्टेकिंग में जा चुकी है और बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स भी एप्टोस की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मे बी नेक्स्ट बुल रन में ये अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है। बट करंटली एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है, मे बी आने वाले टाइम में ये सोलाना किलर भी बन जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो करंटली यही है मेरी टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है। अब कितने अमाउंट में टोकन्स मैंने बाय किए हैं और कितने अमाउंट पर मैं सेल करने वाला हूँ अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
तो ये मेरा क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले अगर एवलेंच की बात करें तो एवलेंच के मैंने 10 टोकन्स बाय किए हैं 1200 रुपीज के प्राइस पर। मेरा सेलिंग प्राइस होगा $100, तो $100 के प्राइस पे मैं सेल करने वाला हूँ एवलेंच टोकन्स को। अब इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एवलेंच टोकन्स बाय करके रखे हुए हैं, उनका सेलिंग प्राइस अलग है, मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था। XRP की बात करूं तो 300 कॉइन्स मैंने बाय करके रखे हैं। अगर XRP का प्राइस $1.50 को टच कर जाता है तो मैं सेल कर दूंगा अपने टोकन्स को। कितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया इन प्रोजेक्ट्स में वो आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाले सेक्शन में। ये मेरा अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये मेरा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट मुझे होगा, ये मेरा सेल प्राइस है कि कितने प्राइस पे मैंने सेल किया है। मैटिक के 200 कॉइन्स मैंने बाय किए हैं। $1.70 का मेरा सेल टारगेट है, तो इतने डॉलर्स पर मैं सेल करने वाला हूँ मैटिक टोकन्स को। डॉट की बात करूँ तो 30 टोकन्स मैंने बाय किए हैं जिन्हें मैं $25 पर सेल करने वाला हूँ। एटम की बात करूँ तो 15 टोकन्स मैंने बाय किए हैं, इसका मेरा सेलिंग प्राइस होगा $30। आवे की बात करूँ तो 3 टोकन्स मैंने बाय किए हैं, इनका सेलिंग प्राइस होगा मेरा $500। मे बी मैं $400 पर भी सेल कर सकता हूँ इन्हें। उसके बाद कूकॉइन टोकन्स की बात करूँ तो 15 टोकन्स मैंने बाय किए हैं जिन्हें मैं सेल करने वाला हूँ $30 पर। नेक्स्ट गावा कॉइन की बात करूँ तो 100 कॉइन्स मैंने बाय किए हैं जिन्हें मैं सेल करने वाला हूँ $8 से $10 के बीच में। उसके बाद नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो मैंने 50 टोकन्स बाय किए हैं नियर के, जिन्हें मैं सेल करने वाला हूँ $13 पर। लास्ट में एप्टॉस की बात करूँ तो एप्टॉस के मैंने 15 कॉइन्स बाय किए हैं। इन्हें किस प्राइस रेंज पर मुझे सेल करना है वो मैंने अभी कंफर्म नहीं किया है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस टारगेट अचीव करने वाला है नेक्स्ट बुल रन में। और जिन लोगों ने मेरा क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर बाय करके रखा हुआ है, मेक श्योर आप अपना क्रिप्टो टैक्स जरूर कैलकुलेट करते रहना, बिकॉज ये ईयर भी एंड होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर हमें अपना क्रिप्टो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। वो कैसे पे करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस टैक्स कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इन 10 प्रोजेक्ट्स के अलावा और कौन से अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी लिस्ट भी आपको इसी क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर में मिल जाएगी। जैसे आप उसे बाय करोगे उसमें मैंने सारे के सारे प्राइस रेंज की कब आपको बाय करना है कब सेल करना है मेंशन किए हुए हैं, और आपका जो टैक्स है वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है। आपको सिर्फ अपनी जो कैलकुलेशंस वगैरह है और अपने टोकन्स वगैरह है वो चेंज करने होंगे, बाकी सारा काम ये टैक्स कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली कर देगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।